एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। और आज हम मिड ऑफ में आ चुके हैं पांचवा चैप्टर। जी हाँ, चैप्टर नंबर 5 पब्लिक डिपॉजिट पढ़ने वाले। बट चैप्टर के शुरुआत के पहले हमने बहुत पहले चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बट ये शॉर्ट टर्म में ना दिमाग की नस बनने वाला है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है बेटा शॉर्ट आंसर्स के लिए। और बच्चा मुझे जब तक पता है बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ ये आंसर स्किप कर देते, याद नहीं होता है, पता नहीं चलता है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा राज है क्यों ये चैप्टर पकड़ में नहीं आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो भैया जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो ना और डॉक्टर को बताते हो कि मुझे ये तकलीफ है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है। और डॉक्टर जब भी आपको बोलता है ना चेकअप करने को बोलता है तो आपकी रिपोर्ट करवाने बोलता है। पहले रिपोर्ट चेक करता है फिर वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, डायरेक्ट बच्चे आंसर्स पे जाते हैं। डायरेक्ट आंसर पे गलती नहीं करना, पहले रिपोर्ट निकालना, नहीं तो डॉक्टर पूरी चीरफाड़ करके देखेगा और वो तकलीफ बढ़ जाती है। और इसीलिए ये चैप्टर का जो रिपोर्ट है वो है उसका इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन जब तक नहीं समझेगा ना बेटा पब्लिक डिपॉजिट का, तब तक ये चैप्टर का एक भी आंसर आपके गले से नीचे नहीं उतरेगा। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इंट्रोडक्शन का ये जो आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाला है और इसके बेस पे पूरा चैप्टर लिक्विड फॉर्म में आपके पास पहुंच जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके टेक्स्ट बुक में क्या है बेटा, पेज नंबर पहले मैं आपको बताता हूं, पेज नंबर आपका 8080 पे हम पहुंच चुके हैं। आपके चैप्टर का नाम है डिपॉजिट और याद रखना कॉम्बिनेशन है 35 मार्क्स के लिए, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। जी हाँ, 3, 4 एंड 5। और मैं बहुत श्योर हूं यहां से आपको एक 4 मार्क का पक्का क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। मतलब ये 4 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स 7 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, या मैं कहूँ 6 मार्क का ऑब्जेक्टिव लेके चलने वाला है। 4 मार्क का क्वेश्चन और 2 मार्क के ऑब्जेक्टिव यहां से 101% आएंगे। तो चैप्टर को स्किप करने की गलती मत करना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। डिपॉजिट्स है क्या, तो चैप्टर नंबर, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा वहां में मैंने पब्लिक डिपॉजिट बहुत इजी वे से एक्सप्लेन किया था क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट, किसे कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट होता क्या है, किस कंपनी को डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की अप्रूवल दी गई है और किसके पास से डिपॉजिट मनी एक्सेप्ट हो सकता है, ये इन डेप्थ में पढ़ने वाले। जब तक आपको ये नॉलेज नहीं आएगा, ये वाली रिपोर्ट आपको नहीं पता होगी, तब तक आप आगे आंसर नहीं लिख पाओगे। सो बेटर है रटने से अच्छा समझ लीजिए पहले इंट्रोडक्शन। जी हाँ, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में, पर उसके भी पहले पब्लिक डिपॉजिट्स है क्या। और एक बार जो बच्चे नए हैं चैनल पे, जिसको पहले के वीडियो नहीं पता उनको बता दूं, डिपॉजिट होता क्या बेटा। डिपॉजिट, ये जो डिपॉजिट वर्ड है वो मोस्टली हमको कहां पे पता चलता है, बैंक में। कहां पे पता चलता है बेटा, बैंक में। नॉर्मली ये जो बैंक होती है, बैंक पब्लिक से पैसे क्या करती है, मनी क्या करती है, पब्लिक मनी, बैंक मनी को क्या करती है बेटा, एक्सेप्ट करती है। क्या करती है बेटा, एक्सेप्ट करती है। जब बैंक मनी एक्सेप्ट करती है, किससे एक्सेप्ट करती है बेटा, पब्लिक से, राइट। और हम और आप लोग बैंक में जाते हैं क्या करने के लिए बेटा, डिपॉजिट करने को। क्या करने को, ये जो डिपॉजिट होगा वो शायद हो सकता है फिक्स डिपॉजिट हो, वो हो सकता है सेविंग डिपॉजिट हो, वो हो सकता है रिकरिंग डिपॉजिट हो। बहुत सारे नामों से, बहुत सारे तरीकों से आप बैंक में अपने पैसे क्या करते हो, मनी को क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो। और जब आप मनी को डिपॉजिट करते हो बेटा, तो बैंक आपको क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। और वो जो बैंक पैसे एक्सेप्ट करती है, वो पैसों को बैंक क्या करती है भैया, तो वो पैसे को बैंक क्या करती है, एज अ लोन, है ना, एज अ लोन वो किसी और को क्या करती है, लेंडिंग करती है। किसे लेंडिंग करती है, तो नीडी पर्सन को। किसको बेटा, नीडी पर्सन को। ये जरा पिक्चर जरा ध्यान से समझो, जो भी ये चैनल पे नए हैं पहले ये समझ लीजिए, ये बेसिक तौर तरीका है। डिपॉजिट होता क्या वो बता रहा हूं, उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे चैप्टर के पास में। सबसे पहले बैंक क्या करती है, मनी डिपॉजिट करवाती है, मनी एक्सेप्ट करती है किससे, पब्लिक से। जब मनी पब्लिक पैसे डिपॉजिट करती है तो उसके रिटर्न में बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। कितना इंटरेस्ट पे करती है, मे बी 6%, मे बी 7%। ये डिपॉजिट पे पैसे क्या करते हैं, इंटरेस्ट बैंक पे करती है। बट जब बैंक लैंड करती है मनी नीडी को, मे बी इंस्टीट्यूशन, बैंक या तो किसी इंस्टीट्यूशन को पैसा पे करेगी या तो किसी इंडिविजुअल को पैसा पे करेगी। और जब बैंक
पैसा पे करती है। बैंक जब मनी लैंड करती है तो बैंक भी क्या करेगी, चार्ज करेगी। क्या बेटा, बैंक भी क्या करेगी, चार्ज करेगी। क्या बेटा, इंटरेस्ट। जी हाँ, जब बैंक लैंड करेगी मनी तो क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट। क्या चार्ज करेगी बेटा, इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट होगा वो कम से कम 12 से 13% भी हो सकता है। अच्छा, इट मींस सर ये क्या बात कर रहे हो आप, मतलब बैंक क्या करती है, जरा बैंक की स्टोरी देखो क्या करती बैंक। ये जो बैंक है यहां से पैसा लेती है और इनको पैसा देती है, यहां पे पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, और यहां पे क्या करेगी, चार्ज। क्या करेगी, इंटरेस्ट। यहां पे 6% और यहां पे 12 to 13%। राइट माय डियर स्टूडेंट। सो बी केयरफुल, जब बैंक क्या कर रही है बेटा, ये इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये इंटरेस्ट का डिफरेंस 6 to 7% क्या होती है, बैंक को प्रॉफिट होती है। जी हाँ, लेंडिंग एंड एक्सेप्टिंग के बीच में जो बैंक को पैसा मिलता है वो बैंक का क्या प्रॉफिट होता है, इसीलिए हर बैंक को कमर्शियल बैंक कहा जाता है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं इनको मालूम पड़ेगा कि बैंक पब्लिक से पैसा लेती है, तो इन्होंने क्या किया, अपना इंटरेस्ट सेव करने के लिए अब क्या करती है, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली पब्लिक को क्या करती है, इनवाइट करती है। जिस तरह आप लोग बैंक को पैसा देते हो उस तरह आप मुझे भी पैसा क्या कर दो, डिपॉजिट कर दो। क्या रिक्वेस्ट करते बेटा, आइए और कंपनी में अपना पैसा क्या करिए बेटा, डिपॉजिट करिए। और डिपॉजिट के केस में मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा वो मोर देन बैंक होगा। ये लोग मे भी 10% तक इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये बताता कि अगर आप पैसे बैंक में डिपॉजिट करोगे तो यू विल गेट ओनली 6%। आप पैसे डायरेक्टली मुझे डिपॉजिट करोगे तो मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा। पब्लिक बोलती भाई हम आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें, तो बोलते जिस तरह बैंक आपको पैसे डिपॉजिट करने पर रिसिप्ट देता है उसी तरह मैं भी आपको रिसिप्ट दूंगा। और आप पैसे लॉन्ग टर्म के लिए मत दो, क्या दो बेटा, शॉर्ट टर्म के लिए दो। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो प्राइवेट कंपनी हो, वो लोग पब्लिक से क्या करती है, मनी एक्सेप्ट करती है फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ से लेके 36 मंथ तक। 6 से 36 महीने के लिए पैसा एक्सेप्ट किया जाता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन इज 36 मंथ। और बैंक के जैसे ही ये क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। इसी प्रोसीजर को जब कंपनी डायरेक्टली अप्रोच करती है, जब कंपनी डायरेक्टली इनवाइट करती है पब्लिक को या अपने मेंबर को डिपॉजिट देयर मनी इनटू द कंपनी एंड अर्न मोर इंटरेस्ट रेट, राइट, एज कंपेयर टू बैंक। इसमें दोनों का फायदा है। इंस्टीट्यूशन का फायदा क्या, 4% क्यों ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि उसके 2 से 3% और बच जाएंगे। और इंडिविजुअल क्यों बैंक छोड़ के यहाँ पे आएगा, क्योंकि उसको 3 से 4% ज्यादा मिलेगा। ये विन विन सिचुएशन होगी इंस्टीट्यूशन की और पब्लिक की, दोनों की। और रोल किसका कट हो जाएगा, बैंक का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी हाँ सर, इसीलिए पब्लिक डिपॉजिट सिचुएशन शुरू हुई है। और ये पब्लिक डिपॉजिट इसे कहते हैं व्हेन पब्लिक इज डिपॉजिट देयर मनी इनटू द कंपनी फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, राइट। ये एक प्रकार का लोन ही हो गया और इसीलिए इसे बोरोड कैपिटल की कैटेगरी में रखा गया है। जी हाँ, सो जैसा आप लोगों ने फर्स्ट डे से, जो बच्चे यहाँ से पहले से जुड़े हुए मेरे साथ एसपी में, उसको हर बार ये एक डायग्राम तो मैं बताता हूँ बच्चों को कि भैया जरा ध्यान से देखो। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो ओन कैपिटल है, सबको पता चल चुका है। जो रेगुलर बच्चे ना हमारे, उनको तो ये आंसर एकदम बाहर हो गया रहेगा। ओनर्स कैपिटल मतलब वो पैसा जो ओनर से मिला है, वो शेयर बेच के भी मिल सकता है और साथ साथ में वो रिजर्व से भी क्रिएट किया जा सकता है। बोरोड कैपिटल मतलब सब्स्टिट्यूट कैपिटल है या सेकेंडरी सोर्स है या सप्लीमेंट कैपिटल है। ये बोरोड मतलब क्या, उधार लिया गया पैसा जिसको हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, रीपे करना पड़ेगा। तो जितने भी बोरोड कैपिटल है वो रिडीमेबल है। क्या है बेटा, रिडीमेबल, मतलब इनका पैसा इनको रिटर्न देना ही पड़ेगा। और इन सबको हम लोग क्या पे करेंगे बेटा, इंटरेस्ट। क्या पे करेंगे, जी हाँ, चाहे वो डिबेंचर हो, चाहे वो डिपॉजिट हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो। तो ऑलरेडी हमने डिबेंचर टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। वो डिबेंचर टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 4 में भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और साथ साथ में हमने चैप्टर नंबर 2 में भी फीचर्स ऑफ डिबेंचर कंप्लीट कर दिया था। बॉन्ड्स भी कंप्लीट कर चुके हम।
आज का जो टॉपिक है वो है पब्लिक डिपॉजिट। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक इजी वर्ड में कहा था, ये जो पब्लिक डिपॉजिट है वो कौन सा टर्म है बेटा, शॉर्ट टर्म। ये एक लोन है बट कौन सा बेटा, मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 36 मंथ, तो ये शॉर्ट टर्म लोन है। अब ये टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हो, ध्यान से देखते हैं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, आज का जो वीडियो है वो समझ में आया, पब्लिक डिपॉजिट्स। कौन डिपॉजिट करने वाली, पब्लिक। किसे, इंस्टीट्यूशन को। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। क्या पे करेगी कंपनी इसके ऊपर, इंटरेस्ट। और आपने जो पैसे डिपॉजिट किए उसके ऊपर कोई सर्टिफिकेट नहीं देगी। जैसे बैंक आपको डिपॉजिट पे रिसिप्ट देती है वैसे कंपनी भी आपको रिसिप्ट देने वाली है। बट भैया कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, ये चैप्टर में इन डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में हमने सिर्फ पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिट, व्हाट डू यू मीन पब्लिक डिपॉजिट। बट आज हम इन डिटेल में पढ़ने वाले इसके प्रोसीजर्स, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऑन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोसीजर्स। जी हाँ, जब आप आपका पेपर लिखोगे तो वहां पे जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर में से ही आता है। तो लेट्स सी इंट्रोडक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। जी हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो यहाँ पे आपको, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और फ्रॉम ओन मेंबर। मतलब दो पॉइंट हुए, या तो आप पब्लिक से पैसा डिपॉजिट के नाम का एक्सेप्ट कर सकते हो, या अपने मेंबर से पैसा डिपॉजिट के नाम का एक्सेप्ट कर सकते हो। वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेजिंग द शॉर्ट टर्म बोरोइंग फंड, इट इज अ चीपर टू रेज द फंड थ्रू द डिपॉजिट। डिपॉजिट से जो पैसे कलेक्ट करना है वो थोड़ा चीपर है, सस्ता है, राइट, कॉस्ट वाइज। मतलब आपको एडवर्टाइजमेंट, ब्रोकर, ये सब जो एजेंट के खर्चे वो थोड़े कम हो जाएंगे। मोर एवर देयर आर द नो डिल्यूशंस ऑफ द कंट्रोल। डायल्यूशंस ऑफ कंट्रोल मतलब क्या, ये जो डिपॉजिट के नाम के पैसे वो लोन है, तो आपको आपका ओनरशिप किसी को देने की जरूरत नहीं है, आपके डिविडेंड में कोई पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, अपना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दो, आगे बढ़ो। तो डिपॉजिट क्या है बेटा, तो शॉर्ट टर्म लोन है, टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम द मेंबर। इतना समझ में आया, पक्का समझ में आया। पब्लिक डिपॉजिट मतलब क्या, लोन टेकन बाय कंपनी आइदर फ्रॉम मेंबर आइदर फ्रॉम पब्लिक, राइट। चलिए देखते हैं आगे। हाउएवर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कैन बी रिस्की ऑप्शन। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना रिस्की ऑप्शन हो सकता है फॉर अ कंपनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। जी हाँ बेटा, ध्यान से सुनना, कंपनी के लिए रिस्की हो सकता है। क्यों भाई, कंपनी तो लोन ले रहे हैं, उसके लिए क्यों रिस्की होगा। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर बेटा डिपॉजिट शॉर्ट टर्म मनी है और ये शॉर्ट टर्म मनी पब्लिक दे रही है और यहाँ पे कड़े रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, अगर डिपॉजिट का पैसा आपने खाया तो मैं सिंपल लफ्जों में कहूँ, कंपनी के माथे पे लिख दिया जाएगा कि चोर है। और दूसरी बात, ये कभी भी किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट या बोरोड कैपिटल ले पाएगी नहीं। लेट्स सी यहाँ पे, डिफिकल्ट फॉर द, इट इज अ रिस्की टू रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ये चैप्टर में पढ़ने वाले। इन दिस चैप्टर वी लर्न द कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट, किस तरह मनी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है, किससे एक्सेप्ट किया जाता है और उसके प्रोसीजर क्या है, ये हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले। कौन सी कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, कौन सी कंपनी अपने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, कौन सी कंपनी दोनों से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। जी हाँ, नाम तो है डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट, पर हर कोई कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती नहीं है। सो प्लीज बी केयरफुल विद दिस। ये टॉपिक में हम ये चैप्टर में तो यही कवर करने वाले और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, ध्यान देना बेटा। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लेट्स सी कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो सर कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती वो बताइए। हर कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, जैसे कि ऑल द कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट, यहां बोला एक्सेप्ट। बैंकिंग कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं कर सकती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं कर सकती है, और सच अदर कंपनी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई हैव टू कंप्लाई विद द प्रोविजन। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसे अगर डिपॉजिट के नाम के एक्सेप्ट करने हैं तो कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 73 से 76 में डिक्लेरेशन दी गई है, वो कंडीशन कंप्लीट करोगे तो एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट। एंड रूल 2014 डायरेक्टिव्स, हम बोला डायरेक्टिव्स इशू बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। जी हाँ, आरबीआई ने और कंपनी एक्ट 2013 में बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए गए, बहुत सारी कंडीशन दी गई टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम द मेंबर्स। जी हाँ, ये शॉर्ट टर्म है बट थोड़ी कंडीशन दी गई है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक।
तो चलिए टॉपिक को बहुत आसान लफ्जों में शुरू करते हैं। और आज के टॉपिक में मैं फिर से कह रहा हूं, ये वीडियो में हम ये पढ़ने वाले टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब कि इन शॉर्ट में कौन सी कंपनी और कितने टाइप्स की कंपनी होती है और वो किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स में मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है इन लोगों का, ये याद रखना। और बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, तो प्लीज 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 वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। छोटा सा वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फॉलोइंग कंपनी या फॉलोइंग चार्ट विल एक्सप्लेन द कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर फॉर पब्लिक। कौन सी कंपनी जी, अभी हमने मीनिंग में पढ़ा था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट आप एक्सेप्ट कहां से कर सकते हो? फ्रॉम मेंबर, जी हाँ, अपने मेंबर से भी ले सकते हो, और फ्रॉम पब्लिक। बट क्वेश्चन ये आता है कौन सी कंपनी मेंबर से एक्सेप्ट करेगी, कौन सी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए एलिजिबल है, या किस कंपनी को हम पब्लिक से भी ले सकते हो मेंबर से भी ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, तो फॉल्स या जस्टिफाई नहीं कर पाओगे बेटा, उसको बताना आपको क्यों प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो लेट्स सी, देखते हैं वन बाय वन। पहले देखते हैं मेंबर से एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। कौन सी कंपनी पब्लिक, कौन सी कंपनी अपने मेंबर से पैसा एक्सेप्ट कर सकती है? जी हाँ, कौन सी कंपनी अपने मेंबरों को इनवाइट कर सकती है टू डिपॉजिट द मनी इन द कंपनी। तो पहला, कंपनी के टाइप्स कितने वो देख लो जरा बेटा प्यार से। नंबर 1 वो है आपका प्राइवेट कंपनी, नंबर 2 वो है आपकी पब्लिक कंपनी। मोस्टली होती दो ही कंपनी है, पर ये जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी को यहां पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पब्लिक कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला वर्ड दिया है एलिजिबल, क्या बोले बेटा? एलिजिबल। एलिजिबल पब्लिक कंपनी, और दूसरा क्या है? नॉन एलिजिबल या अदर देन एलिजिबल कंपनी। अदर देन एलिजिबल, ये दो टाइप की कंपनी है। पहली एलिजिबल कंपनी पब्लिक कंपनी है जिसके नीचे लिखा है एलिजिबल और अदर देन एलिजिबल। तो एक वो कंपनी जिसको एलिजिबल पब्लिक कंपनी कहा गया है, और एक वो है जो अदर देन एलिजिबल, मतलब जिसने अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं की है। ये होता क्या, जरा प्यार से समझाइए सर। जी हाँ, यहाँ पे सब कुछ छुपा हुआ है, ये समझ के रहो। पहले ये समझ लो, प्राइवेट कंपनी, जी हाँ, कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से 100% जितना भी इसका ओन कैपिटल है, जितना भी इसका फ्री रिजर्व और शेयर कैपिटल बन के पैसा आता है, उसका 100% वो अपना डिपॉजिट मंगा सकती है अपने मेंबर से। मतलब ये सवाल क्लियर हो गया। प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से पब्लिक डिपॉजिट का पैसा ले सकती है, या डिपॉजिट के नाम का पैसा ले सकती है, पब्लिक से ले सकती नहीं है। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट कॉल और कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू डिपॉजिट द मनी। बट पब्लिक कंपनी में भी बहसबाजी है, पब्लिक कंपनी में भी डिबेट है। कौन सी पब्लिक कंपनी पैसे मंगा सकती है? पब्लिक कंपनी तो एक ही होती भाई, पर यहाँ पे रूल्स बनाया गया है कि वो पब्लिक कंपनी जो 3 कंडीशन कंप्लीट करती है। पहली कंडीशन, जिसका 100 करोड़ से ज्यादा का ओन कैपिटल हो, जिसका 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो, और जिसके पास में अपने शेयर होल्डर का अप्रूवल हो, एलिजिबल हो, या मतलब अगर शेयर होल्डर ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया हो। ये 3 कंडीशन फिर से, जो 100 करोड़, 500 करोड़ और स्पेशल रिजोल्यूशन। जिस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा का हो, मतलब कि परचेज सेल 500 करोड़ से ज्यादा का हो, जिस कंपनी के पास में 100 करोड़ से ज्यादा का उसका नेटवर्थ हो, वैसी कंपनी ही पब्लिक से पैसा मंगा सकती है। अदरवाइज वो पब्लिक से पैसा मंगा सकती नहीं है। इवन वो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में भी कंडीशन दी गई है। तो जो ये 3 कंडीशन को पूरी कर रहे हैं, 100 करोड़, 500 करोड़ और स्पेशल रिजोल्यूशन बाय मेंबर, वो कंपनी पब्लिक से पैसा मंगा सकती है। अदरवाइज पब्लिक कंपनी चाहे वो एलिजिबल हो चाहे वो अदर देन एलिजिबल हो, दोनों कंपनी अपने मेंबर से पैसा मंगवा सकती है। मेंबर से पैसा ये तीनों जन मंगवा पाएंगे, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक में अदर देन एलिजिबल, जिसने अभी तक एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं की। क्या होता है अदर देन एलिजिबल? मतलब वो कंपनी जिसका 100 करोड़ का, तो सर 100 करोड़ का नेटवर्थ है बट 500 करोड़ का टर्नओवर नहीं है, या फिर मैं कहूँ कि 500 करोड़ का टर्नओवर है पर 100 करोड़ का नेटवर्थ नहीं है, या दोनों है पर शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं है। मतलब 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उसे अदर देन एलिजिबल कंपनी कहेंगे। जो 3 कंडीशन कंप्लीट कर रहे उसे एलिजिबल पब्लिक कंपनी कहा जाता है। पर ये तीनों भी कंपनी मेंबर से अपना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। कितना परसेंट कर सकती है? तो माइट भी 25% अपना
ओन कैपिटल का कर सकती है। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। सर ये बात होगी कि अपने मेंबर से कौन मंगवा सकता है। अब बात करते हैं पब्लिक से कौन मंगाएगा। जी हाँ, तो बी केयरफुल। पहले ये तो समझ में आ गया कि डिपॉजिट कैन एक्सेप्ट फ्रॉम मेंबर, तो पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी और एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ये तीनों लोग मेंबर से पैसा मंगा सकते हैं। बट मैं जब बात करूं पब्लिक डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, कौन सी कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है टू डिपॉजिट द मनी, तो प्राइवेट कंपनी तो कर नहीं सकती है। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, किसकी बात करते हैं, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, वो कंपनी जो एलिजिबल कंपनी है वही एलिजिबल पब्लिक कंपनी में। मैंने आपको 3 छोटी छोटी टर्म बताई, वो याद रखना। पहली टर्म है वो है आपकी 100 करोड़, दूसरी टर्म है वो आपकी 500 करोड़, और तीसरी टर्म है वो है आपका 500 करोड़ प्रॉपर लिख देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, 500 करोड़, और तीसरा है वो है आपका स्पेशल रिजोल्यूशन। 100 करोड़ का क्या होना चाहिए, नेटवर्थ, 500 करोड़ का क्या होना चाहिए, टर्नओवर, मतलब कि आपका सेल, और स्पेशल रिजोल्यूशन फ्रॉम मेंबर। अगर ये तीनों कंडीशन पब्लिक कंपनी कंप्लीट करती है उसे एलिजिबल कहते हैं। ये तीनों में से एक ही भी कंडीशन, एक सिंगल कंडीशन भी वो फुलफिल नहीं कर पाते तो वो अदर देन एलिजिबल में आएंगे। अदर देन एलिजिबल कंपनी भले पब्लिक कंपनी है पर पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। जी हाँ, गवर्नमेंट कंपनी जैसे आपने पढ़ा आरबीआई ने कुछ कंडीशन दी है 76 से लेके 78 के प्रोविजन में, अगर वो कंप्लीट करती तो वो भी पब्लिक से पैसे डिपॉजिट के नाम के एक्सेप्ट कर सकती है। होप ये डायग्राम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा रहेगा और आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आ गया रहेगा। इन्हीं शब्दों को कंप्लीट करते हुए फिर से, फॉलोइंग चार्ट शोइंग द कंपनी टू कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर एंड पब्लिक। कौन सी कंपनी कितना % पैसा अपने मेंबर से मंगा सकती है या अपने पब्लिक से मंगा सकती है। तो पहला क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट लाइन हमने जो पढ़ी बेटा, वो लाइन हमने क्या पढ़ी, वो जो कंपनी प्राइवेट कंपनी, वो जो कंपनी कौन सी बेटा, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। ये ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से डिपॉजिट का पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकती, या सिंपल लफ्जों में कहूँ तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है टू डिपॉजिट द मनी। तो प्राइवेट कंपनी को अगर शॉर्ट टर्म की लोन की जरूरत है तो वो किसको इनवाइट करेगी, अपने मेंबर को, अपने डायरेक्टर्स को, और अपने रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर को, रिलेटिव के डायरेक्टर को या अपने मेंबर को क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं डिपॉजिट के लिए, आइए और हमें शॉर्ट टर्म लोन के लिए पैसा दीजिए, ठीक है, डिपॉजिट। अब सेकेंड बात करते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, तो पब्लिक कंपनी में हमने 2 बाइफर्केशन किए हैं, एक एलिजिबल पब्लिक कंपनी और एक अदर देन एलिजिबल, मतलब वो कंपनी जिसने गवर्नमेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है उसे अदर देन एलिजिबल कंपनी कहते हैं। दिस कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर से अपने पैसे मंगा सकती है। जी हाँ, आप पब्लिक कंपनी तो हो बट आप कंडीशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो 100 करोड़ और स्पेशल रिजोल्यूशन की, तो आप अपने मेंबर से पैसे मंगा सकते हो, आप अपने डायरेक्टर या रिलेटिव डायरेक्टर से पैसे मंगा सकते हो डिपॉजिट के नाम का, बट पब्लिक से मंगा सकते नहीं है। तो ये बहुत ध्यान से रखना, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। और लास्ट वन, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। जी हाँ, वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी है, वो कंपनी जिसने गवर्नमेंट के रूल को भी कंप्लीट किया है, कंडीशंस को कंप्लीट किया है। लेट्स सी, दिस कंपनी कैन बी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर। जी हाँ, बल्ले बल्ले, ये वो पब्लिक कंपनी है जिसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अचीव कर लिया है, तो ये अपने मेंबर से भी पैसे मंगाएगी एंड ऑल्सो फ्रॉम द पब्लिक। जी हाँ, ये दोनों जन से पैसे मंगा सकती है। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर एज वेल एज फ्रॉम ए पब्लिक। यस, एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स कौन सी कंपनी, तो जैसा मैंने आपको कहा था पहला, नेटवर्थ मतलब बेटा जिसका शेयर कैपिटल और रिजर्व फंड, जो कंपनी का शेयर कैपिटल, ओन कैपिटल और रिजर्व मिला के, ओन्ड, याद रखना बेटा, ओन्ड प्लस रिजर्व, इसको बोलते हैं नेटवर्थ। नॉट लेस देन, क्या बोले बेटा यहाँ पे, जिनका ओन्ड और नेटवर्थ मिला के, मतलब नेटवर्थ इज लेस, नॉट लेस देन 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा का आपका नेटवर्थ होना चाहिए। सेकेंड, टर्नओवर मतलब कि मोस्टली अगर कहते हैं सेल्स इज नॉट लेस देन
500 करोड़, जिसका 500 करोड़ से ज्यादा का क्या होना चाहिए बेटा, सेल होना चाहिए, जिसका टर्नओवर होना चाहिए, एंड ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। जी हाँ, 100 करोड़, 500 करोड़ और स्पेशल रिजोल्यूशन। ये सिंपल वर्ड याद रखना। जो भी पब्लिक कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा का है, टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा का है, और अगर वो स्पेशल रिजोल्यूशन अपने मेंबर से ले लेता है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, तो जी हाँ, ऐसी कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी बनती है और वो अपने मेंबर से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। यहाँ पे आपके लिए मैंने नेटवर्थ जो वर्ड है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया हुआ है। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है सर, तो प्लीज ध्यान से देख लीजिए। नेटवर्थ मतलब क्या बेटा, तो जैसा मैंने कहा, आपका पेड अप कैपिटल, दैट इज योर शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम डिडक्टेड आफ्टर द लॉस एंड डिडक्टेड एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस। जो भी आपके खर्चे वो सब माइनस करने के बाद फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से जो पैसा आता है उससे आपका नेटवर्थ कहते हैं। यस, एंड टर्नओवर का मतलब सिंपल, इनकम फ्रॉम द सेल्स। जी हाँ, सेल्स से जो पैसा आता है उसे नेटवर्थ कहते हैं। तो यहाँ पे बोला था नेटवर्थ कितना होना चाहिए आपका, 100 करोड़, नॉट लेस देन 100 करोड़, मतलब 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और आपका जो टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, 500 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। तो आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी बन जाओगे और आपको मौका मिलेगा एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम योर मेंबर एज वेल एज फ्रॉम पब्लिक, राइट माय डियर स्टूडेंट। सो होप ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा ना बेटा अपना, वो रहेगा टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। और मेरी बात मानना, टोटल 20 टर्म्स एंड कंडीशन, 20 टर्म्स एंड कंडीशन है, एंड आई प्रॉमिस टू यू माय डियर स्टूडेंट, जो हमारा 5.2 का वीडियो है वो जरूर देखना, जहां पे मैं आपको इन डिटेल में ये 20 कंडीशंस बाहर करवा दूंगा बच्चा, और ये आंसर अगर एग्जाम में आया तो अपनी बल्ले बल्ले होने वाली है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर आवर वीडियो। यस, इसी तरह शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहना हमारे वीडियो को बेटा। आप जैसे और भी बच्चे जिनको ऐसे वीडियो की जरूरत है तो प्लीज शेयर करना ना भूलना।